नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अशोक स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हम लोग सीखेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, उसे कैसे निकालते हैं। तो आइए हम देखते हैं। हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ परिभाषा लिखा हुआ है कि स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, किसी भी संख्या में किसी भी अंक का किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान के कारण है, स्थानीय मान कहलाता है। किसी भी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान के कारण है, स्थानीय मान कहलाता है। जैसे हम देखेंगे कि यहाँ 4565 लिखा हुआ है, यहाँ दूसरी संख्या लिखी है 3655। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 6 का स्थानीय मान 60 लिखा हुआ है और यहाँ 6 का स्थानीय मान यहाँ सैकड़े का स्थान पर, इसलिए यहाँ 600 लिखा हुआ है। तो ये इसके स्थान के कारण है, क्योंकि ये स्थान अभी तक संख्या 6 दूसरे स्थान पे था, इस वाले संख्या में दूसरे स्थान पे था और इस वाले में तीसरे स्थान पे है। इसलिए इसका स्थानीय मान, संख्या के जो अंक हैं वो अगर आगे पीछे बदलते हैं तो उसका मान बदलता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि वह मान जो किसी संख्या में उसके स्थान के कारण बदलता रहता है, उसे स्थानीय मान कहते हैं। तो आइए हम लोग निकालने की विधि देखेंगे कि हम इसे निकालते कैसे हैं। जैसे दोस्तों, इसे हम मिटा दे रहे हैं और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जैसे एक इकाई होती है, यानी इकाई का मान होता है एक दहाई का मान होता है 10, एक सैकड़े का मान होता है 100, 1000 का मान होता है 1000। सबसे पहले तो यह चीज हम जाने, क्योंकि जब संख्या इकाई के अंक पे आएगी तो हम उसमें 1 से गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कहीं कोई संख्या लिखो, जैसे 36 6 में 6 क्या है, 36 में इकाई के स्थान पे है, यानी इकाई का स्थानीय मान निकालने के लिए हम उसमें 1 से गुणा करेंगे। यानी अगर लिखना हो तो 6 गुणे 1 बराबर 6, यानी 6 का स्थानीय मान 36 में 6 है। और अगर हम 3 का निकालना चाहें तो 3 दहाई के स्थान पे है, इसलिए 1 दहाई का मान होता है 10। और जब हम 1 दहाई का मान 10 होता है तो 3 दहाई का मान निकालने के लिए 3 में गुणा करेंगे 10 का, और 3 एक कम 3 यानी 30, यानी 36 में 3 का स्थानीय मान 30 है। इसी तरीके से अगर हम लोग मान लो दूसरी संख्या निकालें, जैसे मान लो आ जाए 2756। अब इसमें हम अगर इकाई, जैसे ये 6 इकाई के स्थान पे है, ये दहाई के स्थान पे है, ये सैकड़े के स्थान पे और ये 1000 के स्थान पे है, तो हम जिस अंक का मान निकालना चाहेंगे स्थानीय मान, जैसे मान लीजिए हम 6 का स्थानीय मान निकालना चाहते हैं, तो 6 का स्थानीय मान होता है 6 गुणे 1, यानी इकाई के अंक पे तो 1 से गुणा कर देंगे और 6 एकम 6 लिख देंगे। दूसरा है हमारा कि हम दहाई वाले अंक पर निकाल रहे हैं, जिसका दहाई वाला अंक है 5, तो हम लिखेंगे 5 और 1 दहाई का जो मान है, यानी 1 दहाई का मान है 10, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5 एक कम 5 और 1 0, यानी 50, यानी दहाई वाली संख्या का स्थानीय मान होता है 10 से गुणा करने पे जो संख्या आएगी। जैसे मान लो अगर 5 है तो 50 आ गया, अगर यहाँ 4 होता तो 40 आ जाता। इसी प्रकार हम 7 का स्थानीय मान निकालेंगे, 7, और ये इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़ा वाले स्थान पे है, तो सैकड़ा वाले स्थान पे हम किससे गुणा करते हैं, 100 से, तो 100 से गुणा करेंगे, 7 एक कम 7 और इसके पीछे 2 0 लिख देंगे, यानी 700। इसके बाद हम 1000 वाले संख्या का निकालेंगे, यानी 2 गुणे, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो जितने अंक पे हो आप उतने 1000 वाले 1000 वाले मान से गुणा कर देंगे, यानी 2 एक कम 2 और 3 0 पीछे है, इस तरह लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा इससे लिखने की, कि आप कैसे जान पाएंगे कि इसके पीछे कितने अंक। देखिए, अगर आप जैसे मान लीजिए आप दूसरी संख्या में लिख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं 4355। देखिए 5 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये इकाई के स्थान पे है, इसलिए हम इसमें 1 से गुणा करेंगे, यानी 5 गुणे 1 बराबर 5। दहाई वाले अंक पे आया, अगर हमें ना पता चल पाए कि हम किससे गुणा करें, मान लीजिए 1 दहाई का मान आपको नहीं पता, तो आप जो इकाई वाला अंक लिखे हैं उसका गुणा कर दीजिए और उसके बाद कितने अंक छूटे हैं, यानी आप जिस अंक का निकाल रहे हैं उसके बाद कितना अंक छूट रहा है 1, तो इस अंक के पीछे, यानी 1 के पीछे उतना 0 लगा के आप इसमें गुणा कर देंगे, यानी 5 एक कम 5 और ये 0 लिख दें। यहाँ देखिए तीसरे अंक का हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ हम 3 लिख दिए, गुणे 1 लिख दिए, और हम इसके पीछे कितने 0 लगाएं,
यानी देखिए 3 का निकालें, पीछे कितने अंक बचे हैं, 1 2, यानी 2 जीरो वाली संख्या से आप क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए, यानी 3 एक कम 3 और यहाँ 2 जीरो। इसी प्रकार जब हम चौथे अंक का निकालेंगे यानी 4 का, यहाँ लिख देंगे 4 गुणे 1, और हम कितने जीरो लगाएं ये जानने के लिए क्या करेंगे, कितने अंक छोड़ रहे हैं, 1 2 3, यानी यहाँ 3 जीरो लगा के आप गुणा कर दीजिए, 4 एक कम 4 और यहाँ 3 जीरो नजर आ रहे हैं, यहाँ 3 जीरो लिख देंगे। तो इस तरह आप सीख चुके हैं स्थानीय मान निकालना। लेकिन अगर आपको कभी मान लीजिए आप विकल्प वाले प्रश्न करते हैं तो आप तुरंत लगाना रहता है कि फास्ट आप कैसे लगा सकते हैं, तो उसके लिए अभी आप एक ट्रिक सीख लें कि जैसे मान लीजिए दोस्तों आप लिख रहे हैं 7556 65 कुछ भी लिख रहे हैं, मान लीजिए 7565 लिख रहे हैं, इसमें किसी भी जिस अंक का स्थानीय मान आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए आप 5 का निकालना चाहते हैं तो आप 5 को लिख दीजिए, बाकी के जितने अंक आपके बाएं या दाहिने नजर आ रहे हैं उसको जीरो कर दीजिए। अब देखिए ये इकाई दहाई सैकड़ा 5, ये 5 सैकड़े वाले स्थान पे यानी 500। दूसरी संख्या मान लीजिए हम लिख दे 8764, तो हम इसमें अगर हम 8 का निकालना चाहें तो क्या करेंगे, 8 को नोट कर देंगे, बाकी जितनी अंक नजर आ रहे हैं उतने अंक को हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी 8000। तो ये आप ट्रिक के अनुसार भी आप सीख चुके हैं कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, और आप स्थानीय मान निकालने की विधि से भी स्थानीय मान सीख चुके हैं। तो अब हम सीखेंगे जातीय मान कि जातीय मान क्या होता है। तो जातीय मान इसको कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। किसी भी अंक का अंकीय मान उसका वास्तविक मान या जातीय मान या अंकित मान होता है। किसी भी अंक का अंकीय मान, उसका वास्तविक मान या जातीय मान या अंकित मान होता है। देखिए कहीं आपको अंकित मान लिखा हुआ मिल जाता है, कहीं आपको वास्तविक मान लिखा हुआ मिल जाता है, और कहीं आपको जातीय मान लिखा हुआ मिल जाता है। तो देखिए आप कैसे समझ पाएंगे, जैसे मान लीजिए कि ये 4 है, 4 को आप हमेशा कहीं भी, मान लीजिए आप कोई संख्या लिखते हैं, इसके लिए कोई संख्या लिखें, अगर हम लोग जैसे मान लीजिए लिख दे 2356, तो ये जो 2 है इसका जो अंकीय मान है, इसका अंक जो संकेत है ये 2 ही है, इसको हम कहीं भी लिखे तो इसे हम 2 ही पढ़ेंगे। तो ये इसका जातीय मान है, इसका अंकीय मान है कि इसको हम कहीं भी 2 ही पढ़ते हैं, और जो स्थान के कारण मिला था उसको तो स्थानीय मान बोले थे। तो किसी भी संख्या का जो जातीय मान होता है वो, जैसे मान लीजिए कि 56 में 5 क्या है, 5 का अंकीय मान या जातीय मान 5 है, 6 का अंकीय मान या जातीय मान 6 है। तो आप पढ़ चुके हैं जातीय मान और स्थानीय मान। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।